सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग आदर्श बदला इस पाठ का जो बाकी हिस्सा है वो आज देखेंगे। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दें, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा था और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कुछ दिनों के बाद ये जो बैजू है, बैजू उसी नगर में आया था जिस नगर में उसके पिताजी की मौत हो गई थी। उस नगर का नाम है आगरा। और आगरे में बादशाह और रागी तानसेन का वहाँ पर एक क्रूर कानून था। इसके बारे में सभी लोग जानते थे, इसीलिए वहाँ पर जो वो नवयुवक है, सुंदर नवयुवक वहाँ पर गाना गा रहा है, वहाँ पर गाता हुआ जा रहा है। और लोगों में शुरू में ऐसे लगा कि इसकी भी अभी मौत आ गई है। तो इसकी मौत बचाने के लिए लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ का जो कानून है वो कानून के बारे में उसको पता नहीं होगा, चलो उसको हम बता देते हैं। जैसे ही उसको बताने के लिए उसके पास आ गए तो उसका जो गाना है वो गाने से मोहित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए और अपने आप को वो भूल गए और उसका गाना सुनते सुनते उसके पीछे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो जो समाचार है वो समाचार पूरे नगर में जंगल की तरह फैल गया, पूरे बाजार में जंगल की तरह फैल गया कि एक साधु रागी आया है और वो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और उसको पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु जैसे ही वो पास आ गए वैसे वो साधु अपनी हथकड़ी भूल गए और उनके जो मुखमंडल का रंग है वो रंग भी पलट गया। उनके पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल का तेज उन्होंने देखा और उनके मुख से तेज की किरणें फूट रही थी, जिसमें जादू थी, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की और न अपने कर्तव्य की और न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने ही लगे। ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह पर जैसे कि सरस्वती का वास था, जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था और सुनने वाले वो भी मस्त थे। जमीन आसमान मस्त था और गाते गाते साधु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसी साधु के पीछे ये सब जो श्रोते थे, ये जो सब लोग थे, वो भी धीरे धीरे उनके पीछे बेमालूम आगे आगे बढ़ रहे थे। और नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों की वजह से उन सभी को वो अपने साथ खींच रहे थे, यानी कि उनको पीछे पीछे आने का संकेत कर रहे थे। मुग्ध जन समुदाय चलता गया। आगे देखते हम लोग।
मुग्ध जनु समुदाय आगे चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। तो हम लोग ने तानसेन के बारे में तो सुना ही है। उसी तानसेन ने उसके जो यानी कि बैजू के जो पिताजी थे और पिताजी के साथ जो बाकी साधु थे, उन सभी साधुओं को मृत्यु दंड की शिक्षा दे दी थी। और उसी तरह से वो भी अभी बैजू भी उसी के घर के सामने आकर रुका और ऐसे लोगों को लग रहा था कि जैसे कि ये जो भोली भाली चिड़िया अपने आप को अजगर के मुंह में आकर फंसी है। उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उस दुख और पश्चाताप से वो अपने हाथ मलते रह गए। ये हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था, ऐसे उन्हें लग रहा था। आगे देखते हम लोग क्या होता है। तानसेन बाहर निकला, वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना। नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इस तरह का संवाद बैजू और तानसेन के बीच में हो गया। तानसेन ने कहा कि वो आप हैं कि जिनके सिर पर मौत सवार है। तब बैजू ने कहा कि मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना। नियम बहुत कड़क है, नियम बहुत कड़ा है और मेरे दिल में बिल्कुल भी दया नहीं है। तानसेन ने कहा कि मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार होती है। और नवयुवक ने कहा कि मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इस तरह के ये दोनों एक दूसरे के टोक है, नोक है, विरुद्ध दिशाएं हैं। उसके दिल में दया नहीं है और वो मरने दूसरे की मौत देखने के लिए हर समय तैयार रहता है। और ये युवक कहता है कि मैं मरने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। तो हमने देखा यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन था, इस तरह की परिस्थिति थी। इसी समय सिपाहियों को हथकड़ियों का ध्यान आया जब तानसेन और बैजू के बीच में संवाद हुआ और हथकड़ियाँ झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने फटाक से जल्दी से क्या किया, नवयुवक को हथकड़ियाँ पहना दी। जैसे ही भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए
और लोग भागने लगे और सिपाही उन लोगों के ऊपर कोड़े बरसाने लगे। कोड़े यानी उनको चाबुक से मारने लगे, कोड़ों से मारने लगे, और लोग तितर बितर होकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। बाद सभी लोग जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर चले गए। दरबार की ओर जाने के बाद वहाँ पर उन्हें सभी शर्तें सुनाई गई कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का क्या हो जाएगा, गाढ़ युद्ध हो जाएगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। इस तरह का वहाँ पे तय हो गया। अगर बैजू हार गया तो तानसेन को मार डालने का अधिकार है, और अगर तानसेन हार गया तो बैजू के हाथ में तानसेन का जीवन होगा। नौजवान साधु ने शर्तें जो थी वो मंजूर कर ली, और दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो, कल सुबह तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था, और ये जो नौजवान था वो दूसरा तीसरा कोई नहीं था, वो साधु बैजू बावरा था, जिन्होंने 12 साल तक तपस्या की तरह संगीत यानी कि गान विद्या बाबू हरिदास से सीख ली थी, साधु हरिदास से सीख ली थी। और वो बैजू बावरा आज अपनी ये जो गान विद्या है वो गान विद्या में पूरी तरह से प्रवीण हो चुका था। इसलिए वो तानसेन का घमंड तोड़ने के लिए उसके साथ गान विद्या यानी कि गान युद्ध करने के लिए वहाँ पर आया था। और इस तरह से आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। जो बाकी हिस्सा है वो अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।